सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर 2025 कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड बहुत ही इजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी को इसमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा। ठीक है, उसी डर को ख़त्म करने के लिए आज क्या वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से मैंने टेलीग्राम पे पूछा भी था, बहुत ज़्यादा ही एक कह सकते हैं कि वीडियो के लिए रिएक्शन था कि भैया कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का कुछ हमें ट्रिक दो, कुछ आइडिया दो। तो मैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। चीज़ों को अगर आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं आप सभी को सारे ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे क्या है पूरी कम्युनिकेशन स्किल, उसका हम एक ट्रिक देंगे। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप देख रहे हो, तो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो तब भी आपका लगभग 45 प्लस का स्कोर हो जाएगा। उसके लिए कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं आज की यह वीडियो। तो अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का नोट्स आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आपके CS2 का वीडियो जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? आपके ऐप पे 35 रुपीज़ में मिल जाएगा ये। और आपके अगर 4 सेम मैकेनिकल वाले हो, ठीक है, 4 सेम मैकेनिकल वाले हो, तो आपका 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है। अगर आप सभी देखेंगे ध्यान से, आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे, पेपर की तरफ नज़र रखेंगे, पहले नंबर तो मैं आप सभी को बता दूँ कि 2022 से 2024 तक का PYQ, ओरिजिनल PYQ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्ञान विद सचिन को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जा कर के इस PYQ को आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं जैसा कि फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना होगा, सारे ट्रिक को समझना होगा। अगर आप उस ट्रिक को नहीं समझते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप सभी के लिए क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों को समझिए। और अगर आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं आइडिया देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। पहला हमारा आता है, क्या आता है? प्रीपोजिशन। 4 क्वेश्चन आएंगे प्रीपोजिशन में और आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन आएगा, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स मिलेगा। अब प्रीपोजिशन आप कैसे क्या करोगे? देखिए, जो PYQ दूंगा 2022 से 2024, यानी इसमें कितने प्रीपोजिशन होंगे? करीबन 12 प्रीपोजिशन होंगे, मतलब 12 क्वेश्चन होंगे। उसमें से ये 4 आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा से प्रीपोजिशन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरी बात, हमने प्रीपोजिशन, आपका कंजक्शन और फ्रेमिंग क्वेश्चन और वर्ब, इन चारों का एक पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं वीडियो बना रखा है। ऐप डाउनलोड करोगे, आपको ऐप में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं एक घंटे के अंदर। यानी आपके लगभग मेरे हिसाब से 3 घंटे के अंदर 4 4 2 5, ठीक है, यानी 4 4 8 2 5 15, ठीक है, ये 15 नंबर आप सभी के काम हो जाएंगे। कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, इन सब का डेफिनीशन वगैरह नहीं याद करना है। ठीक है, इन सब का डेफिनीशन वगैरह नहीं याद करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या डेफिनीशन समझने लगते हैं, उसके टाइप समझने लगते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिल करने की। ठीक है, इसकी फिल करने की प्रैक्टिस करनी है चारों की। तो इसका तो अगर आपको टेंस मालूम है तो आप पता कर पाओगे, बहुत आसानी से एम वगैरह सेट होता है। तो मैंने जो चारों वीडियो बना रखी उससे 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, मात्र कितने? 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे से कम के समय में। ठीक है, PYQ अपने टेलीग्राम से प्राप्त कर लिया, ठीक है, 2 चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आइए, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आंसर। ये मेन क्वेश्चन है, यहाँ से 10 मार्क्स ये मिलते हैं और 4 नंबर मिलते हैं आप सभी के किसके? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। इसको बिल्कुल रटना नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ भी पढ़ लोगे, अगर उल्टा आ गया सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रटना नहीं है, उसके बारे में मतलब समझना नहीं है। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके जीएस की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते। आपकी रेंज में अगर आ गया तो आप उसको समझ पाओगे, आपके नसीब में होगा, सरल आ गया तो काम हो गया, अगल बगल से किसी से पूछ लिया तो काम हो गया। इसके बारे में आपको, इस 4 नंबर के बारे में आपको सोचना नहीं है। अब ये जो 10 नंबर आता है, आपने सुना होगा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर करना होता है। तो इसको तो पढ़ना ही नहीं है, पास होने के लिए तो 10 नंबर यहाँ से अकेले ही दे रहा है तुमको, ठीक है। उसमें से आपको छांट करके लिखना होता है, इसी को कहते हैं हम अपना रीडिंग, ठीक है। ये रीडिंग वाला पार्ट है, क्लियर हो गई बात। आइए अब राइटिंग वाला पार्ट हमारा क्या आता है, हमारा राइटिंग वाला पार्ट आता है लेटर। एक एप्लीकेशन, अब टू द प्रिंसिपल मतलब लीव का एप्लीकेशन, ठीक है, लीव का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एप्लीकेशन आपको याद रखना है बस, ठीक है। मतलब अपने एप्लीकेशन या आप कोई ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहे हो, मतलब लगभग एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो रहता है एक ही रहता है। तो ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन, ये नॉर्मल आप कहीं से भी यूट्यूब की वजह से यूट्यूब पे देख सकते हो, एक छोटी सी वीडियो एप्लीकेशन की देख लो। अब लेटर राइटिंग का मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अब लेटर राइटिंग में सिर्फ 3 लेटर पूछे जाएंगे, एक ऑर्डर लेटर, एक इंक्वायरी लेटर और एक कंप्लेन लेटर। ये 3 लेटर कोई सा भी फॉर्मेट में बने, इन तीनों लेटर को उस फॉर्मेट में याद कर लो और जो आपका क्वेश्चन आए उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कर दो। बस उसके नाम अगर ब्रांच मैनेजर के लिए हो रहा है या सेल्स मैनेजर के लिए, जो भी है, बस उसको पेस्ट करना है। तो ये आपके जो लेटर है आप सभी को पता होना चाहिए कि 7-7 नंबर में आते हैं, ठीक है। 7 नंबर ये, 7 नंबर ये। तो ये मेन जो आप सभी का 21 नंबर यहाँ से बनता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में आएगा, एक एक ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन 7 नंबर और यहाँ से एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में है, तो टोटल 21 नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा। और आपका 10 नंबर ये 21 10 31 नंबर हो गया। और ये सारे आप पोर्शन कवर कर लो, आपका कम्युनिकेशन स्किल का काम हो जाएगा। और PYQ पेपर को आप चैट GPT की मदद से, जैसे कि आप जो PYQ पेपर है, वैसे मैंने इनके अंदर जो आप वीडियो देखोगे ऐप के ऊपर, उसके अंदर मैंने प्रॉपरली इसको सॉल्व कर रखा है, तो आप जा कर के उसको देख सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि इसको आप सभी प्रॉपरली अगर पढ़ लोगे तो आपको इन सब चीज़ों को लगाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये थी आज की कम्युनिकेशन स्किल की, ये कह सकते हैं कि डर ख़त्म करने वाली वीडियो। मुझे आशा है कि अब आप सभी की डर थोड़ी सी कम हो गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।